क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 5 वाटर। तो आज हम पढ़ेंगे सुनामी द अर्थ पेंडामोनियम। पेंडामोनियम बोला जाता है तांडव को, गुस्से वाला, तबाही वाला डांस। तो इसमें ओशन में विशालकाय वेव्स बनती हैं। तो जब ये वेव्स कोस्टल लाइन को टच करती है ना, तो वहाँ पर जितने भी जो कुछ भी है ना, चाहे लोग, बिल्डिंग, बंदरगाह वगैरह, ये सब को पूरी तरह से तहस नहस करके रख देती हैं। तो इसीलिए इन वेव्स को हार्बर वेव्स बोला है, क्योंकि जब जब भी ये वेव्स आती है ना, तो ये हार्बर यानी कि बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर देती हैं। तो हार्बर वेव्स का जापानी वर्ड है सुनामी। तो इसलिए जो भी ये सुनामी वर्ड है, ये एक जापानी जो वर्ड है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये वेव्स क्यों बनती हैं? क्या इसके लिए सिर्फ और सिर्फ विंड की स्पीड या फिर ड्यूरेशन ही मायने रखता है, या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं? तो इसका कारण ये है कि ओशन के फ्लोर में यानी कि बॉटम में अर्थक्वेक हो सकता है, या फिर वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना हो सकता है, या फिर वहाँ पर लैंडस्लाइड भी हो सकती हैं। तो जिस तरीके से हमारी लैंड में अनेकों माउंटेन्स, पर्वत, पहाड़ होते हैं, तो उनमें कभी लैंडस्लाइड होता है, अर्थक्वेक होता है, ज्वालामुखी फूटता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे ओशन में भी क्या होता है, अनेकों माउंटेन जो वहाँ भी होते हैं, तो उनमें भी वही सब घटनाएं होती हैं। तो होता ये है कि क्योंकि वो जो है ना वाटर को धारण किए रखती हैं, तो वाटर जो है तेजी से वहाँ से डिस्प्लेस होता है, अपना जगह ना शिफ्ट करता है। तो इसलिए वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी सी वेव्स बनती हैं। तो उनकी जो हाइट होती है ना, वो 15 मीटर तक हो सकती है। और जो सबसे बड़ी जो सुनामी आज तक की रिकॉर्ड की गई ना, तो उसकी जो हाइट थी वो थी 150 मीटर। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि मानो कि कोई कमर्शियल एरोप्लेन चल रहा हो, 700 किलोमीटर पर आवर। एक बार 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में काफ़ी बड़ी सुनामी आई थी। तो उस सुनामी का जो रीजन था वो था अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो पाया गया था, ये सुमात्रा है ना, इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके नियर। तो उसके नियर जो है वहाँ पर जब अर्थक्वेक आया ना, तो वो जो ओशन प्लेट्स थी तो वो खिसक गई थी 20 से 22 मीटर। तो जब वो खिसकी तो जो है वाटर तेजी से वो एरिया को कवर करने के लिए उधर दौड़ा। तो हुआ ये कि जो भी यहाँ पर ये कोस्टल लाइन है ना, तो वहाँ से पानी जो है ना तेजी से पीछे खिसका। तो लोगों ने ये सोचा कि अरे वाह, हमें तो लैंड का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा मिल गया है। तो लोग बेचारे वहाँ पर जमा हो गए ये सब नज़ारा देखने के लिए। तो हुआ ये कि जो ये इंडियन प्लेट्स है, तो वो चली गई थी यहाँ पर बर्मा प्लेट में। तो आखिर ये कौन सी प्लेट्स हैं? तो आपको पता है ना कि हमारी अर्थ जो है ना अनेकों प्लेट से मिलकर बनी होती हैं, जिन प्लेट्स को बोला जाता है टाइटेनिक प्लेट्स या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो एरिया के हिसाब से उन प्लेट्स का भी नाम होता है। तो वो प्लेट जिस पर कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो है इंडियन प्लेट, और इधर वाला जो प्लेट है तो वो है वहाँ पर बर्मा का प्लेट। तो यहाँ पर जो है ना जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा की प्लेट के नीचे चली गई थी। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं, मान लेते हैं कि इंडियन प्लेट है और ये है यहाँ पर बर्मा की प्लेट। तो जब जो है इसमें भूकंप आया तो ये किस तरीके की हो गई? तो ये हो गई इस तरीके की। लेकिन जब जो है ये 20 से 22 मीटर जब ज़्यादा खिसक गई थी, तो इंडियन प्लेट जो है ना बर्मा की प्लेट के नीचे इस तरीके से आ गई थी। तो जो डायरेक्शन बना पानी का वो इस तरीके से वो डाउनवर्ड हुआ। तो इसलिए वो जो है कोस्टल एरिया को तेज़ी से खाली किया, यानी कि कोस्टल एरिया का पानी वो तेज़ी से नीचे आया ना। तो बाद में जब वो प्लेट नीचे चली गई थी तो पानी फिर से ऊपर ग्रेटर फोर्स से वो दोबारा वापस चला गया। तो इसको हम अब वर्ड पढ़ते हैं। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslide can shift large amount of ocean water. तो जब भी सी के फ्लोर में अर्थक्वेक आता है, ज्वालामुखी फूटना हो सकता है, या फिर लैंडस्लाइड हो सकती है पानी के नीचे, तो पानी की काफ़ी बड़ी अमाउंट को वो शिफ्ट कर देती हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि बड़ी बड़ी जो ज्वारीय वेव्स होती है ना, ज्वारी तरंगे, जिन्हें कि टाइडल वेव्स बोला जाता है, उन्हीं को हम सुनामी या फिर उन्हें बोला जाता है हार्बर वेव्स, तो वो बनती हैं। तो वो कितनी ऊंची हो सकती हैं? एज हाई एज 15 मीटर, वो 15 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। और अभी तक की जो सबसे ऊंची, सबसे हाई जो वेव थी, तो उसकी ऊंचाई थी 150 मीटर। दीज वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। और जब वेव चला करती है ना, तो उनकी स्पीड होती है एरोप्लेन से भी ज़्यादा, यानी कि 700 किलोमीटर पर आवर।
The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. तो जब 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में ये सुनामी आई थी ना, तो उसने जो है इंडियन के जो ईस्टर्न कोस्टल एरियाज था तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर सुनामी. और सुनामी के बाद जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना अंडमान निकोबार में, तो वो है इंदिरा पॉइंट, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था. Tsunami or the harbor wave struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशन में भयंकर सी सुनामी, जिसे हम बोलते हैं हार्बर वेव्स, वो आई थी. तो उसने जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तांडव मचाया था. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary of Sumatra. तो सुमात्रा की जो वेस्टर्न बाउंड्री है ना, तो उसी के नियर उसका एपिसेंटर था. द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वॉज 9 ऑन द रिक्टर स्केल. तो जब भी हम भूकंप की तीव्रता मापते हैं ना, तो किस में हम मापते हैं? हम मेजर करते हैं रिक्टर स्केल में. तो हालांकि हम लोग ये जानते हैं जब 6 से अबव होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती हैं. जब ये 5 होती है ना, तो हमें चोट लगती हैं चीज़ें गिरने से. और जब ये 6 पे पहुंचती हैं तो वो जो है ना ज़्यादा नुकसान करती हैं. और 7 से ज़्यादा महाविनाशक करती हैं. तो वहाँ पर तो सोचो कि ये 9 थी रिक्टर स्केल में इसकी तीव्रता, यानी कि जो उसका मैग्नीट्यूड था वो. तो क्या हुआ कि एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, तो जैसे कि हम जानते हैं ना, जो टेक्टोनिक प्लेट है हमारी इंडियन प्लेट, तो वो जो है बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी. देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर. तो उसका रीजन ये हुआ कि जो समुद्र का जो फ्लोर था ना, तो उसमें अचानक से मूवमेंट पैदा हो गया, कॉजिंग द अर्थक्वेक. तो इससे जो है ना वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया. द ओशन फ्लोर वॉज डिस्प्लेड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर एंड टिल्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो जो है वहाँ पर जो ओशन फ्लोर थी, तो वो जो है 10 to 20 मीटर वहाँ से डिस्प्लेस हो गया था. और इस तरीके से जो भी उसकी डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड हो गई थी. तो इसलिए जो है अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लो टू फिल द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट. तो इस तरीके की वजह से जो भी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो भी वहाँ पर ये शिफ्ट हुआ ना, तो वहाँ पर बड़ा सा गैप बन गया. तो उस गैप को भरने की वजह से पानी जो है तेजी से उस ओर दौड़ा. तो हुआ ये कि जो भी इंडियन ओशन में गैप बना था ना, तो उस गैप को फिल करने के लिए पानी जो है वहाँ से दौड़ा. तो जो लैंड मासेस थे साउथ में या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहाँ से जो पानी तेजी से पीछे होता गया. तो आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, तो इंडियन प्लेट जब बर्मा प्लेट के नीचे चली गई, तो उसने जो है पानी को फिर से वापस फेंक दिया. द वाटर मास रस्ट बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन. तो इस तरीके से पानी जो है वापस फेंक दिया गया कोस्टल लाइन में. सुनामी ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर. तो सुनामी की चलने की स्पीड थी 800 किलोमीटर पर आवर. तो उसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे कि वहाँ पर एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट चल रहा हो, तो उसने जो है जो भी वहाँ पर लैंड मासेस थे, स्पेशली जो वहाँ पर आइलैंड थे, पूरी तरीके से उसने उसको धो डाला था. द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दैट मार्क द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड. तो जो भी हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना हमारे इंडिया का, तो वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है. हालांकि केरला जो है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट होना चाहिए, लेकिन क्या है ना, जो ये लैंड मासेस हैं, ये आइलैंड, तो वो भी हमारे इंडिया के तो पार्ट हैं. तो इसलिए जो है वो सबसे नीचे होने की वजह से इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है, हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है. तो वो जो है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था. As the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra toward the Andaman Island and Sri Lanka, the waveland decreased with decreasing depth of the water. मान लेते हैं कि यहाँ पर एपिसेंटर है सुमात्रा के पास, तो इसके चारों तरफ यहाँ से फैलते हैं साइज्मिक वेव्स. तो जैसे जैसे ये वेव जो है ना और ज़्यादा दूर जाती जाएंगी, तो जो इनकी वेवलेंथ होगी तो वो घटती जाएंगी. तो इसी तरीके से जो है जो इनकी हाइट होगी वो भी घटती जाती हैं, और साथ ही साथ जो उनकी ट्रैवल स्पीड होगी वो भी घटती जाती हैं. तो पहले उनकी स्पीड थी 700 to 900 किलोमीटर पर आवर, तो बाद में वो घट के रह गई 70 किलोमीटर पर आवर से भी कम. और इस तरीके से जो है जब वो हमारे इंडियन की कोस्टल लाइन को टच किया, तो वो कोस्टल लाइन से 3 किलोमीटर अंदर तक चली गई.
तो सुनामी वेव्स ट्रेवल अप टू डेप्थ ऑफ द 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लाख्स ऑफ हाउसेस। तो उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ पर 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और लाखों घर जो है ना टूट फूट हो गए। In India was affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry and Andaman and Nicobar Island। इसको हम यहाँ पर समझते हैं तो मान लेते हैं कि ये है यहाँ पर एपिसेंटर। तो यहाँ से जो है ना वेव चली, तो इस तरीके से जो है जहाँ जहाँ भी इसने लैंड वाले पोर्शन को टच किया ना, तो वहाँ पर जो है भयंकर तूफान आ गया था। जैसे कि ये नीचे वाला एरिया है यहाँ पर श्रीलंका, इधर है केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पुडुचेरी और इधर है हमारा अंडमान निकोबार वाला एरिया। तो यहाँ पर जो है ना पूरी तरीके से तबाही मच गई थी। वाइल द अर्थक्वेक कैनॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। तो जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो इसका पूर्वानुमान लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि ये पॉसिबल है, जब भी पोटेंशियल सुनामी आती है ना तो 3 घंटे पहले इसका नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए वार्निंग सिस्टम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन। तो इस तरीके की जो वार्निंग सिस्टम्स हैं वो पैसिफिक ओशन में जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन हमारी इंडियन ओशन में ये फैसिलिटी नहीं है। बट नॉट इन द इंडियन ओशन। Tsunamis are rare in the Indian Ocean as the seismic activity is less as compared to the Pacific। तो इसका रीज़न ये है कि इंडियन ओशन में जो कुछ भी ये भूकंप से रिलेटेड साइज्मिक एक्टिविटी होती है तो पैसिफिक के कंपैरिजन कम होती है। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वहाँ पर है हमारा इंडियन ओशन। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है और दूसरी प्लेट है। तो होता ये है ना कि प्लेट के बीच में जो ये वाला एरिया होता है ना वो तो मजबूत होता है, लेकिन 2 प्लेट्स के बीच में जब ये जॉइंट वाला एरिया होता है तो वो जो है ना वीक होता है। जब भी ज्वालामुखी पहाड़ फटता है या फिर कभी भी ये भूकंप वगैरह जो कुछ भी ये अर्थ में घटनाएं होती है ना, तो वो जो है इन्हीं जॉइंट्स के माध्यम से बाहर आती हैं या फिर फूटती हैं। तो इसलिए जो है ये हमारा इंडियन ओशन यहाँ पर जॉइंट्स कम होने की वजह से ये एरिया ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, सेफ है, इसलिए यहाँ पर भूकंप वगैरह कम आते हैं। लेकिन जो ये पैसिफिक ओशन है तो यहाँ पर जॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए इस एरिया को बोला गया है फायर रिंग। तो यहाँ पर भूकंप वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसी एरिया में जो है ना यहाँ पर जापान है, तो जापान में क्या होता है ना बहुत ज़्यादा भूकंप इसी वजह से आते हैं। तो इसलिए पैसिफिक ओशन काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इसलिए वहाँ पर वार्निंग सिस्टम लगे हुए हैं। द सुनामी दैट ट्रेवल्स द साउथ एंड साउथ ईस्ट इंडियन कोस्ट इन द दिसंबर 2004। जो भी सुनामी दिसंबर 2004 को आई थी तो उसने जो है साउथ और साउथ ईस्ट जो एशियन कोस्ट होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी। इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स। उससे पहले जो कई 100 साल थे तो उसमें पहली बार इतनी खतरनाक सुनामी आई थी, इतनी तबाह करने वाली सुनामी। तो वो जो है सबसे ज़्यादा बड़ी मानी गई है। The large damage caused to life and property was primarily the result of the lack of monitoring। तो उस तबाही में जो भी लोग की जाने गई हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, तो उसका मेन कारण ये है कि वहाँ पर जो है मॉनिटरिंग की कमी है। द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन। और साथ ही साथ जो वहाँ पर वार्निंग सिस्टम है वो भी नहीं है, और जो इंडियन कोस्ट में जो लोग रहते हैं तो उनमें नॉलेज की कमी है। The first indication that tsunami is approaching is the rapid withdrawal of water from the coastal region followed by destructive wave। जब भी भयंकर सुनामी आती है ना तो उसका पहला संकेत ये है कि कोस्टल रीजन से वाटर जो है तेजी से पीछे खिसक जाता है, तो उसके बाद जो है काफ़ी विनाशकारी वेव उठती हैं। When this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle। तो जब भी ऐसा हुआ तो बेचारे लोग जो है हाईलैंड में जाने की बजाय वहाँ पर जो है वो मिरेकल देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उन्होंने सोचा कि हमें जो है लैंड का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन मिल गया है, वाटर जो है तेज़ी से डिक्लाइन हो गया है। तो एज द कॉन्सिक्वेंसेज देयर वाज अ लार्ज कैजुअलिटी ऑफ क्यूरियस ऑनलुकर्स व्हेन द जाइजेंटिक वेव सुनामी स्ट्रक। उसका नतीजा ये निकला कि जब भी भयंकर डरावनी वेव आई तो उसमें जो है बहुत सारे लोग डूब गए, जो बेचारे वहाँ पर देखने के लिए खड़े हो रखे थे।